पृथ्वीराज चौहान के बार बार कोशिश करने के बाद भी जब वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा था तो पृथ्वीराज चौहान के मन में एक शक पैदा हुआ। वो उस व्यक्ति के पास गए और उससे पूछा, कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं? पृथ्वीराज सिंह चौहान एक बार जंगलों में घूम रहे थे, तभी अचानक उनको बहुत बुरी बदबू आई, जैसे कि कोई जानवर मरा हो। और फिर उनको किसी व्यक्ति के कर्राने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचे तो वहां उन्होंने एक व्यक्ति को देखा, जिस व्यक्ति के शरीर पर कई सारे घाव थे। उसके चेहरे पर एक घाव था, माथे पर एक बड़ा सा घाव था और उसके शरीर से मवाद बह रहा था। पृथ्वीराज सिंह चौहान आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इसलिए वह उस व्यक्ति को अपने साथ अपने राजमहल ले गए। कईयों दिनों तक पृथ्वीराज सिंह चौहान ने उस व्यक्ति का उपचार करा, लेकिन वह व्यक्ति ठीक ही नहीं हो रहा था। तब पृथ्वीराज को लगा कि कहीं यह व्यक्ति महाभारत का वह पात्र तो नहीं है। पृथ्वीराज उसके पास गए और उससे पूछा कि आप अश्वत्थामा तो नहीं? जैसे ही उस व्यक्ति ने यह सुना और उसने बोला, हाँ मैं अश्वत्थामा हूं। इसके बाद अश्वत्थामा वहां से उठकर चल दिए। पृथ्वीराज सिंह चौहान ने कईयों बार प्रयास करा उनको रोकने का, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं थे। तब अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज सिंह चौहान से कहा, यही मेरा श्राप है, मुझे इन्हीं घाव के साथ, इन्हीं पीड़ा के साथ इस धरती के अंत तक यूं ही भटकते रहना होगा। अश्वत्थामा ने जाते जाते पृथ्वीराज से कहा कि पृथ्वीराज, तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, मैं तुम्हें जाते जाते कुछ देना चाहता हूँ। पृथ्वीराज ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य होगा। तब अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण का ज्ञान दिया। यह ज्ञान इतिहास में दशरथ के पास था, जिन्होंने जंगल में आ रही एक आवाज पर तीर चढ़ाया था, जो कि श्रवण कुमार को जाकर लगा था। और यह ज्ञान एकलव्य को था जब वह अपना अभ्यास कर रहा था और एक कुत्ते की आवाज उसको बार बार परेशान कर रही थी, तो उसने उसकी आवाज पर ही तीर चलाए और कुत्ते का पूरा मुंह बंद हो गया। और अब यह ज्ञान पृथ्वीराज सिंह चौहान के पास था, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को उसकी आवाज पर अपने तीर से मार दिया था। आज का ये वीडियो पृथ्वीराज पर नहीं, लेकिन उस सूरवीर अश्वत्थामा पर है, जो कि अपने श्राप की वजह से आज भी जंगलों में दर्द के साथ, पीड़ा के साथ, घायल शरीर के साथ जंगलों में भटक रहे हैं। आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दावा करा है कि उन्होंने जंगलों में अश्वत्थामा को भटकते हुए देखा है। यहाँ अश्वत्थामा ने ही मंदिर की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की, और आज भी अश्वत्थामा ही इसकी पूजा करते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ नाम का किला है और वहां के लोगों का कहना है कि उन्होंने वहां के जंगलों में भटकते हुए एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसका कद लगभग 8 फीट के आसपास में है। उसके चेहरे पे घाव है और माथे पे एक बड़ा सा घाव है जिससे खून बहता रहता है। लोगों का कहना है कि असीरगढ़ किले में एक शिव मंदिर है और अश्वत्थामा उसी किले में, उस शिव मंदिर में सबसे पहले सुबह पूजा करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में ही महू नाम की एक जगह है, जहां के लोगों ने दावा करा है कि उन्होंने जंगलों में एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसका हुलिया हूबहू अश्वत्थामा से मिलता जुलता है। मध्य प्रदेश के महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों में एक खोदरा महादेव का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि वह स्थान अश्वत्थामा की तपस्थली है। कई सारे प्रमाण मिलते हैं कि आज भी अश्वत्थामा उस मंदिर में आते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और उड़ीसा के लोगों ने भी दावा करा है कि उन्होंने अपने सामने जंगल में भटकते हुए अश्वत्थामा को देखा है। वहीं सोहना ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गांव सांप की नली में भी एक मंदिर है। वहां के लोगों का कहना है कि वहां पर महाभारत के अश्वत्थामा आज भी पूजा करने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां के लोगों का कहना है कि आज भी अगर उनके गांव में कोई मुसीबत होती है तो अश्वत्थामा किसी ना किसी रूप में आके उनकी सहायता करते हैं। तो जब इसने अपना पर्चा दिखाया था तो वे यहाँ से ये बताया, कभी कुत्ता के रूप में, कभी जानवर के रूप में, कभी हिरनी के रूप में। हमारे पीछे ये गुफा है जहाँ पर बताया जाता है महाभारत काल में
जिस समय जो अश्वत्थामा था उसकी मणि को जब कृष्ण जी ने निकाल दिया था, उसके बाद इस गुफा में ही अश्वत्थामा काफ़ी समय रहे। और यहाँ के लोगों की आस्था है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है, चाहे कुछ भी होता है, तो उस समय अश्वत्थामा के यहाँ पर काफ़ी मान्य हैं और वो इस समस्या से उनको समाधान भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कानपुर से 40 किलोमीटर दूर शिवराजपुर गांव के लोगों का दावा है कि वे 36 पीढ़ियों से एक ऐसे इंसान को देखते आ रहे हैं जो कि 8 फुट लंबा है और वो अश्वत्थामा है। शिवराजपुर के लोग बताते हैं कि जैसे ही वो लोग उस व्यक्ति के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वह व्यक्ति एक तेज रोशनी के साथ गायब हो जाता है। उसी गांव में खैरेश्वर मंदिर है और वहां के महंत कहते हैं कि सावन के पहले सोमवार में अश्वत्थामा शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। सिर्फ इन्हीं नहीं, देश के कई सारे प्रदेश के लोगों ने यह दावा करा है कि उन्होंने भी अश्वत्थामा को देखा है। जितनी रोचक यह बात लगती है कि लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है, उससे ज्यादा रोचक अश्वत्थामा की कहानी है। आज भी धरती पर 7 चिरंजीवी हैं। यह 7 चिरंजीवी वह लोग हैं जो कि इस धरती के अंत तक इस धरती पर रहेंगे। इन 7 चिरंजीवियों को विष्णु के 10वें अवतार कल्कि और कली के युद्ध में कल्कि की सहायता करने के लिए चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वरदान, लेकिन अश्वत्थामा के लिए यह वरदान नहीं, एक अभिशाप है। अश्वत्थामा कौन है और उन्हें यह वरदान या यूं कहें कि यह श्राप कैसे मिला, इसकी कहानी भी बहुत रोचक है। अश्वत्थामा शिव के अंश अवतार थे। अश्वत्थामा महावीर थे। उनमें महाभारत को अकेले ही खत्म कर देने की शक्ति थी। उनके पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे जो कि कुरुक्षेत्र में किसी के पास भी नहीं थे। लेकिन अश्वत्थामा कौरवों के साथ पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़े थे और पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण के सामने अश्वत्थामा की एक ना चली। श्री कृष्ण ने ही अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया। लेकिन ये अश्वत्थामा थे कौन, किसके पुत्र थे, इनके जन्म की कथा क्या है? ये कहानी शुरू होती है महाभारत से भी पहले। गुरु द्रोणाचार्य, जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु थे, वह अपनी पत्नी कृपि के साथ में शिव की तपस्या के लिए चले गए। वहां जाकर उन्होंने शिव जी की घोर तपस्या करी। उनकी तपस्या को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने शिव से आशीर्वाद मांगा कि प्रभु, हमें पुत्र के रूप में आपका अंश चाहिए। शिव ने कहा कि बिल्कुल, तुम्हारे घर एक पुत्र का जन्म होगा जो कि मेरा अंश अवतार होगा। कुछ दिनों बाद माता कृपि गर्भवती हुई और उनके घर एक संतान का जन्म हुआ। तो वहां उन्होंने देखा कि जो नवजात शिशु है वो रो ही नहीं रहा है, लेकिन उसके कंठ से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आ रही है। ऐसा सुनकर उसका नाम रखा गया अश्वत्थामा। शिव का अंश और शिव का वरदान होने के कारण अश्वत्थामा के जन्म के समय से ही उसके मस्तक पर एक मणि थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिव का तीसरा नेत्र होता है। उस मणि की वजह से ही अश्वत्थामा को दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि किसी का भी डर नहीं था। और इसके साथ साथ अश्वत्थामा को बुढ़ापे, भूख, प्यास, थकान, इन सब की कोई चिंता नहीं थी। अश्वत्थामा बहुत ज्यादा शक्तिशाली था और वह लगभग अजय ही था। गुरु द्रोणाचार्य वैसे तो राजकुमारों को ही शस्त्र की शिक्षा देते थे, लेकिन पुत्र मोह में उन्होंने अश्वत्थामा को भी कई सारे विशेष अस्त्रों की शिक्षा दी। अपने पिता से मिली शिक्षा के कारण अश्वत्थामा और ज्यादा बलशाली हो गया। समय बीतता गया और फिर समय आया महाभारत का। गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों के साथ पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ने का निश्चय करा।
अश्वत्थामा की सुयोधन से बचपन से ही गहरी मित्रता थी, इसलिए वह अपने पिता की ही तरह महाभारत में पांडवों के विरुद्ध कौरवों के साथ में युद्ध लड़े थे। अश्वत्थामा कौरवों की सेना के सेनापति थे और वो बहुत ज्यादा बलशाली थे। अश्वत्थामा ने घटोत्कच के पुत्र अंजनपर्वा का वध किया। इसके अलावा द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानीक, जयानीक, जयाश तथा राजा श्रुताहु का भी अश्वत्थामा ने वध करा। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों को भी मार गिराया। इसी से पता चलता है कि अश्वत्थामा कितने ज्यादा बलशाली थे। श्री कृष्ण को पता था कि जब तक इस युद्ध में द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महावीर हैं, तब तक अर्जुन कितना भी प्रयास कर ले वह इस युद्ध को नहीं जीत सकता था। युद्ध भूमि पर एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। श्री कृष्ण ने इसी बात का फायदा उठाकर युद्ध भूमि में ये खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने जब ये सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका इतना शक्तिशाली पुत्र इस युद्ध में कैसे मर सकता है। तब उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया? द्रोणाचार्य को पता था कि धर्मराज युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वो एक हाथी था। श्री कृष्ण ने उनकी आधी बात पर ही शंखनाद शुरू कर दिया और द्रोणाचार्य सुन ही नहीं पाए कि धर्मराज ने कहा है कि वो एक हाथी था। द्रोणाचार्य अपने पुत्र के मृत्यु के विलाप में वही युद्ध मैदान में घुटनों के बल बैठ गए और बेसुध हो गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यही मौका है, तुम अभी द्रोणाचार्य का वध कर दो। वही दूसरी तरफ जब अश्वत्थामा को पता चला कि उनके पिता द्रोणाचार्य जी की युद्ध भूमि पर हत्या कर दी गई है तो वो क्रोध में आग बबूला हो गए। वो शिव का अंश थे, वो अपना क्रोध नियंत्रित ही नहीं कर पाए। श्री कृष्ण को पता था कि अब अश्वत्थामा के क्रोध के सामने पांडव बिल्कुल नहीं टिक सकते। इसलिए श्री कृष्ण ने पांडवों के तंबुओं में पांडवों को ना सुलाकर उनके पुत्रों को वहां सुला दिया। अपने पिता का बदला लेने के लिए क्रोध में तमतमाते हुए अश्वत्थामा पांडवों के उस तंबू में पहुंचा और वहां पर पांडवों के पुत्र को पांडव समझकर उन सब की हत्या कर दी। और वहीं पर द्रौपदी के भाई दुष्टद्युम्न, जिसने द्रोणाचार्य का सर काटा था, उसकी भी हत्या कर दी। अब पांडवों के कुल में ऐसा कोई भी नहीं था जो कि उनके वंश को आगे बढ़ा सके। जैसे ही पांडवों को ये पता चला तो अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा करना शुरू कर दिया। अर्जुन गांडीव धनुष लेकर अश्वत्थामा के पीछे उसे मारने की प्रतिज्ञा लेकर उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे ही अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपना पीछा करते हुए देखा तो उसने अपनी सुरक्षा में तुरंत अर्जुन की तरफ ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र के आगे अर्जुन के सारे अस्त्र विफल थे, इसलिए अर्जुन को भी मजबूरी में ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा। जैसे ही ये दो ब्रह्मास्त्र आमने सामने आए तो लगा कि इन ब्रह्मास्त्रों की टक्कर से आज पूरे संसार का नाश हो जाएगा। ऐसी भयानक परिस्थिति को देखकर वेद व्यास और नारद दोनों ब्रह्मास्त्रों के बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया कि तुम्हारे ब्रह्मास्त्र के टक्कर से पूरा संसार खत्म हो जाएगा, इसलिए अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। वेद व्यास की बात सुनकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को तो ब्रह्मास्त्र वापस लेना ही नहीं आता था। जैसे ही वेद व्यास ने यह बात सुनी तो वह अश्वत्थामा पे क्रोधित हो गए और उनसे कहा कि जब तुम्हें ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था तो तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाने का कोई अधिकार नहीं। वेद व्यास ने कहा कि अब सिर्फ एक ही आखिरी रास्ता है कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र को किसी पहाड़ियों पे केंद्रित कर दो। लेकिन अश्वत्थामा अपने क्रोध में सारी नैतिकताओं को भूल चुका था और उसने अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में केंद्रित कर दिया। उत्तरा, जो कि वीर गति को प्राप्त हो चुके अभिमन्यु की पत्नी थी, और उत्तरा के गर्भ में पल रहा संतान एकमात्र पांडवों के कुल वृद्धि की आस था, और ब्रह्मास्त्र की वजह से उत्तरा के गर्भ में ही उस संतान की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा के ऐसे घृणित कृत्य को देखकर पांडवों में गुस्सा अपने चरम पर था और उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़कर उसे बंदी बना लिया। पांडवों के हाथों अश्वत्थामा की मौत अब उसके बिल्कुल सामने ही खड़ी थी। तभी श्री कृष्ण बोले,
धर्मात्मा, निद्रामग्न, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन, स्त्री और बालक का वध करना धर्म के अनुसार वर्जित है। अगर ये अश्वत्थामा जीवित रहा तो फिर ये ऐसा पाप करेगा, इसलिए इसका तुरंत वध करो और इसका सिर काटकर द्रौपदी के सामने प्रस्तुत करके तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। कृष्ण तो देखना चाहते थे कि अब पांडव अपना अगला क्या कदम लेंगे। श्री कृष्ण की बात सुनकर पांडवों ने कहा कि हे प्रभु, यह द्रौपदी का दोषी है और इसकी सजा द्रौपदी ही निर्धारित करेगी। ऐसा कहकर वह अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने ले गए। द्रौपदी ने जैसे ही अपने सामने अपने पुत्र और अपने पौत्र के हत्यारे अश्वत्थामा को देखा तो वो गुस्से में तिलमिला उठी, लेकिन अचानक उनको कुछ याद आया और वो शांत हो गई। तब पांडवों ने बोला कि बोलो द्रौपदी, इस अश्वत्थामा को क्या दंड दिया जाए। तब द्रौपदी ने पांडवों की तरफ देखा, फिर अश्वत्थामा की तरफ देखा, फिर श्री कृष्ण की तरफ देखा और फिर बोली, अश्वत्थामा हमारे गुरुपुत्र और ब्राह्मण दोनों ही पूजनीय होते हैं। आज जैसे मैं पुत्र वियोग में विलाप कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आगे माता कृपी भी इसी तरह पुत्र वियोग में विलाप करती रहे। यदि ऐसा हुआ तो उनकी आत्मा हमें सदैव कोसती रहेगी। आप इस अश्वत्थामा को बंधन मुक्त कर दें। ऐसा सुनते ही अर्जुन ने अपना खड़ग निकाला और अश्वत्थामा के माथे पर गहरा घाव देते हुए उसके माथे से मणि निकाल ली। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा कि जिस तरह से तूने द्रौपदी की ममता को हमेशा के लिए शोक संतप्त कर दिया है, वैसे ही तू भी हमेशा के लिए जंगलों में भटकता रहेगा। तेरे शरीर पर घाव हो जाएंगे, तेरे शरीर से मवाद निकलेगा, तेरे पास से इतनी बदबू आएगी कि कोई भी तेरे पास में आना नहीं चाहेगा। तेरे मस्तक से हमेशा खून बहता रहेगा और तू इसी दर्द के साथ, पीड़ा के साथ, कोढ़ के साथ हमेशा के लिए भटकता रहेगा। ऐसा सुनते ही अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया। उसने श्री कृष्ण से कहा कि मेरी गलती की कोई क्षमा नहीं, फिर भी आप मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दें। तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से बोला कि कलयुग के अंत में कली से युद्ध करने के लिए मैं कल्कि के रूप में 10वां अवतार लूंगा। उस समय तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, तभी तुम्हारा उद्धार हो पाएगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को इसके बाद शिविर से निष्कासित कर दिया। उसके बाद से ही अश्वत्थामा कली के इंतजार में अपने घाव को लेकर जंगलों में भटकता रहता है। जैसे कई सारे लोगों ने दावा करा है कि उन्होंने जंगल में भटकते हुए अश्वत्थामा को देखा है, वैसे ही कहीं इन रास्तों पर जाते हुए आपको भी अश्वत्थामा दिख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।